हेलो, मेरा नाम है तुलसाराम। मेरी एज है 33 ईयर और मैं QHT में आया हूँ अपनी फर्स्ट PRP करवाने के लिए। तो जैसे ही मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो गया QHT क्लिनिक से, तो घर जाने के बाद बहुत सारी सावधानियाँ रखनी पड़ी हैं। जो डॉक्टर ने दवाई दी, जो उन्होंने बताया है जिस टाइम लेनी है उस टाइम का ध्यान रखते हुए दवाई भी ली है मैंने। हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद मैं घर पे पहुंचा। थोड़े बहुत दर्द तो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन बाद पेन वेन सब जो हो गया वो दूर हो गया। उसके बाद जो हिल एरिया है मेरा, ये पीछे वाला, ये भी जो है वो पूरा सही हो गया है पूरा। थोड़ा बहुत पेन 2-3 दिन तक रहता है, उसके बाद पेन नहीं होता है और जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं वैसे ही केयर करनी पड़ती है। जैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट हुआ उसके 7-8 दिन बाद तो जो हेयर ट्रांसप्लांट का जो एरिया रहता है, सर्जरी हो रखा एरिया, उसको साफ़ किया। तो उसके बाद में बाल दिखने लगे, तो मैंने सोचा बाल अब प्रॉपर आ गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे दिन गए और 10-15 दिन बाद धीरे धीरे हेयर जो है वो टूटने लग गए और जो हेयर एरिया है वो पूरा जो है बाल अब नहीं है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस चलता है और महीने भर बाद धीरे धीरे बाल वापस आने लग जाते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंचा तो QHT क्लिनिक से कॉल आ गया और सुबह शाम दोनों टाइम QHT क्लिनिक से कॉल आता था। जो भी दवाई लेनी होती थी उसके बारे में, जो भी केयर करनी थी उसके बारे में वो फुल एकदम बताते सही तरीके से। और सुबह शाम दोनों टाइम वो कॉल करते हैं और लगातार जब तक मैं महीना भर घर पे था तब तक डेली उनका कॉल आता था और जो एडवाइस वो देते वैसे मैं फॉलो करता था। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद अब भी मेरे को लगता है जिस तरह से QHT टीम का सपोर्ट है और जिस तरह से उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो मेरे को श्योर लगता है कि बाल आएंगे वापस और जैसा पुराना लुक था मेरा वैसा हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने देखा है बहुत सारे मार्केट में विग भी मिलते हैं, तो पहले तो मैंने सोचा विग लगा लूँ मैं। तो फिर मैंने सोचा विग लगाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे ज़्यादा बाल तो टूटे हुए थे नहीं, बहुत कम ही, आगे वाला थोड़ा सा ये था और पीछे वाला। तो मैंने सोचा कि ट्रांसप्लांट कराना बेस्ट है। फिर मैंने जोधपुर जहाँ मैं रहता हूँ राजस्थान के अंदर, वहाँ भी आसपास में बहुत सारे क्लिनिक से बात की, एडवाइस ली उनकी। और उसके बाद मैंने यूट्यूब पे जैसे ही देखा QHT सेंटर के बारे में, तो उसका रिजल्ट के बारे में, उसकी रेटिंग के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ से करवाए, उनके वीडियोज़ देखे, तो मेरे को लगा कि ये बेस्ट जगह है, यहाँ पर करवाना चाहिए। तो उसके बाद सीधे ही हफ्ते भर के अंदर मैंने बिना अपॉइंटमेंट लिए सीधे पहुंच गए यहाँ पे और उसी दिन से काम शुरू हो गया और उसी दूसरे दिन मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया और तीसरे दिन तो मैं घर भी पहुंच गया। पहले जैसे ही बाल झड़ने लग गए तो मैंने लोगों से पूछा था, लोग बोलते बाल तो ऐसे ही नॉर्मली झड़ते हैं, वापस आते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, झड़े हुए बाल वापस आने नहीं लगे, बाल थोड़े थिन होने लगे। तो मैंने भी यूट्यूब से ऐसे देख के लोगों ने बताया वो प्याज का तेल, कोई अलग तरह की रेमेडीज़ होती है, वो भी लेने लग गया। मैं 2-3 बोतल यूज़ की, उससे कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो फिर मैंने वेस्ट सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ नहीं, अब तो सबसे बेस्ट इलाज है इसका वो ट्रांसप्लांट ही है, इसलिए मैंने ट्रांसप्लांट को चुना। इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, मतलब 6-7 महीने। पहले तो मैंने घर वालों को बोला कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है ये, तो घर वाले बोले कि कहाँ ज़रूरत है, बहुत सारे लोग हैं उनके ट्रांसप्लांट तो होते ही नहीं है, तो वो क्या इंसान नहीं है। तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन मैंने तो सोच लिया था, मैंने कहा अपने को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, जो अपना पुराना लुक है वो तो चाहिए। इसलिए बस ज़्यादा नहीं लगा, 6 महीने के अंदर मैंने डिसाइड कर लिया मेरे को करवाना है और QHT से ही करवाना है। पहले सबसे पहले जोधपुर में मेरे घर के आसपास जो भी एरिया है वहाँ पे मैंने सबको पूछताछ की और जो भी अच्छे डॉक्टर हैं उनसे बात की, उनसे मिला, तो उन्होंने बताया, अपनी अलग तरह की राय दी। फिर मैंने सोचा अब एक जने से बात करके क्या फ़ायदा, 3-4 और से बात करते हैं, क्या पता रिजल्ट अच्छा मिल जाए। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे एरियो में बात करके रखी थी। फिर सोचा भी था, एक जगह गया भी था, लेकिन फिर उनकी फीस और वो पूरा एकदम एक वातावरण जो होता है ना, एनवायरनमेंट होता है क्लीन, नीट एंड क्लीन, और वहाँ पे काम करने वाले जो भी हैं आपके साथ हेल्पफुल बिहेवियर करें, तो इस वजह से गया वहाँ पे। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं करवाएंगे। और QHT के बारे में सुना, देखा और वीडियो भी देखे, तो मैंने कहा वहीं से करवाएंगे। और आने के बाद ऐसा फील भी हुआ कि ये सबसे बेस्ट है। जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टाफ है, वो बेस्ट केयर लगते हैं आपकी और सबसे अच्छा इलाज करते हैं। अलग अलग जगह पे लोगों ने अलग अलग बताया कोई कम ग्राफ्स का बताया, किसी ने ज़्यादा ग्राफ्स का बताया, किसी ने बोला दवाई जो है वो ज़्यादा लेनी पड़ेगी, किसी ने बोला कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो ऐसा था। फिर मैंने सोचा, जब मैंने QHT सेंटर आया, यहाँ पे बात की, तो जो मेरे मन में सोचा सारी गलत फहमियाँ थी वो दूर हो गई। मतलब हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, इसके रिजल्ट के बारे में, इसके कॉस्ट के बारे में, तो सब कुछ अच्छा लगा। तो मैंने डन कर दिया, मैंने कहा अब तो करवाना है मेरे को। प्रॉब्लम तो जो हेयर फॉल की है वो मेरे फैमिली में किसी को नहीं है, ओनली फॉर मेरे को ही है। फैमिली में सबके बाल एकदम सही है। और मेरे को ये प्रॉब्लम इसलिए हुई कि दोस्तों के साथ बैठे बैठे थोड़ा सिगरेट विगरेट पीने लग गए थे,
थोड़ा ड्रिंक विंक करते थे, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है ये है। और अब तो मैंने थोड़ा सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि अब बालों पे ध्यान देने लग गया। मेरे को बाल तो चाहिए, सब कुछ छूट जाए कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाल तो होने चाहिए सर पे। एयरफॉल ने तो लाइफ में एक मानसिक तनाव पैदा कर दिया। एयरफॉल होने लग गया, अब थोड़ा सा बालनेस हो गया, तो कहीं जाता हूँ तो पर्सनालिटी को, लुक को लेकर थोड़ा दिल में रहता है कि किसी के सामने प्रेजेंटेशन दूँ या फिर कहीं भी किसी के सामने बात भी करूँ, तो वो दिल में रहता है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ अब बाल आ जाए पुराने वाले वापस, ताकि अपनी लाइफ भी एकदम वही चले जो पहले थी 3-4 साल पहले। जैसे ही क्यूएटी सेंटर आया, मैं उसके नेक्स्ट दिन ही सब डॉक्यूमेंटल काम हो गया। उसके बाद सर्जरी हुई, और सर्जरी का मैडम ने बताया था कि सर्जरी में 2 दिन लग सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो सर्जरी मेरी शुरू हो गई थी 8 जून को, और उसके बाद सर्जरी में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 12-13 घंटे लगे सर्जरी में। और सर्जरी करने वाले जो मेरे साथ में टीम थी, वो बहुत ही अच्छी टीम थी। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा केयर की मेरी, और हर 1 घंटे में वो पूछते मेरे को खाना, भूख लगी, पानी पीना है, या फिर बाथरूम फ्रेश होना, कुछ भी तरह की मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। हर घंटे में वो पूछ थके तो नहीं, बैठना है आराम से, पानी पीना है। तो मतलब बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे आके। क्यूएसटी की जो मेरे पास में सर्जरी टीम जो थी, जिन्होंने मेरा ट्रांसप्लांट किया, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, मस्त और नीट एंड क्लीन, मतलब वो क्वालिटी और उसका ध्यान रखते हुए जो भी स्टाफ थे वो अपने काम में जो थे वो परफेक्ट थे। और उन्होंने जो ट्रांसप्लांट का काम किया है वो अच्छा किया है। और जो भी ट्रांसप्लांट के अंदर जो भी तकनीक उनको यूज़ करते हैं, क्यूएसटी तकनीक, उसके अंतर्गत जो भी ट्रांसप्लांट हुआ, जो बाल निकाले गए हैं और आगे लगाए गए हैं, उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ फ़र्क, मतलब ज़्यादा पेन वेन नहीं हुआ। बस 2-3 जगह थोड़ा सा पेन हुआ, तब मैंने बताया उनको, तो उन्होंने उसके तरह से हिसाब से ट्रीटमेंट किया। और ज़्यादा कुछ पेन नहीं होता, बस इंजेक्शन लगने के बाद सब फ्री है। क्लिनिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और हरिद्वार के अंदर ये सबसे बेस्ट मैं क्लिनिक मानता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर, और हरिद्वार के ऑल ओवर इंडिया में। तभी मैं भी राजस्थान जोधपुर से यहाँ पे आया हूँ, और मेरे आने के बाद मैंने देखा ही जो बहुत ही शानदार जगह है। मेरी जो सर्जरी हुई है उसमें मेरे 4000 ग्राफ्ट लगे हैं, आगे और पीछे की तरफ। और अगर आप भी मेरे फ्रेंड्स में कोई सर्जरी करवाना चाहते हैं तो क्यूएटी सेंटर आइए। और एक बात कहूँगा मैं, यहाँ पे आने के लिए किसी को साथ लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो फुल कॉर्पोरेट करता है आपके साथ में, और फुल अच्छा काम करता है। और साथ में लाने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि सब फ्रेंडली है यहाँ पे बात करने में, ट्रीटमेंट करने में। अंदर जब आपका ओटी में आप सर्जरी होगी, तभी भी आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ बैठे हो, हॉस्पिटल में हो या घर पे हो। इतना केयर करते हैं। थैंक यू सो मच। क्यूएसटी सेंटर में सर्जरी करवाने का जो भी प्राइस है वो मैं नहीं मानता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी, फैसिलिटी और वेल एजुकेटेड जो सब स्टाफ है, तो मानता हूँ एकदम रिजनेबल प्राइस है। और सबको, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको यही कहना चाहता हूँ, अगर आप बाल्डनेस से परेशान हो रहे हो या फिर आपके हेयरफॉल ज़्यादा समस्या हो रही है, तो यहाँ पे आइए, बात कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अभी तो मैं जो है फर्स्ट पीआरपी के लिए आया हूँ, और फर्स्ट पीआरपी जो है करवाने से पहले जो मेरे बाल जो है ये लगभग 80-90% जो बाल थे वो फॉल हो चुके हैं। और अब पीआरपी करवाने के बाद नेक्स्ट मंथ में आऊँगा नए विचारों के साथ, नए एक्सपीरियंस के साथ और नए हेयर ग्रोथ के साथ। थैंक यू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।